हार्दिक डॉक्टर सुनीता परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बर्मा, परम पूज्य पाद शशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अधर्यु दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग पवन जी और उनके परिवार से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं और जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सब लोगों का ठाकुर जी जीवन मंगल करें। ठाकुर जी की वाणी है, ठाकुर जी ने सत्यानुसरण लिखा था अपने हाथों से। उसमें ठाकुर जी लिख रहे हैं कि स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते हैं, स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते हैं, और मंत्र लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते हैं। वही बात अभी दादा बता रहे थे कि केवल हम मंत्र ले लिए तो गुरु जी के शिष्य हो गए, नहीं। हम स्कूल चले गए तो छात्र हो गए, नहीं। क्या करना पड़ता है? आगे की लाइन है, छात्र को और शिष्य को गुरु के आदेश का पालन करना पड़ता है। तो एक बार महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे, प्रवचन कर रहे थे। बहुत से लोग आते थे महात्मा बुद्ध के प्रवचन में। तो एक आदमी आता था रोज। एक दिन उसने सोचा कि हम आज महात्मा से पूछेंगे एक सवाल। सब लोग चले गए। बोला, भगवान आप एक चीज़ बताइए कि आप कहते हैं कि गुस्सा, अहंकार, लोभ और जितनी भी प्रवृत्तियां हैं इनसे दूर रहने की बात, मतलब इनके अंदर निगेटिव न हो के इनको पॉजिटिव बनाने की बात। लेकिन सुनते तो हम रोज हैं, लेकिन ये होगा कैसे? होता तो है नहीं, हमसे होता ही नहीं है। रोज हम सुनते हैं आपसे, लेकिन होगा कैसे? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप कहाँ रहते हैं? बोले, हम श्रावस्ती में रहते हैं। श्रावस्ती लखनऊ के पास से। हाँ। तो बोले कि आप वहाँ से आते कैसे हैं यहाँ सत्संग में? बोला कि कभी कभी घोड़ा से आते हैं, कभी बैलगाड़ी से आते हैं। उस समय तो यही चलता था। तो बोले कि अच्छा, अब आप यहाँ हैं तो आपको हम बोलें कि बिना घोड़े और बिना बैलगाड़ी के श्रावस्ती जाना है तो कैसे जाएंगे? तो करें कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, पैदल जाना पड़ेगा। तो बोले कि जाना पड़ेगा ना, तो कैसे जाओगे? घोड़ा गाड़ी नहीं रहेगा तो? बोला कि चल के जाएंगे। तो बोलते हैं कि बस इसी तरह से हम जो बात बता रहे हैं उस पे, गुरु की बात पे चलना पड़ेगा, सुनना नहीं, चलना पड़ेगा। छात्र को भी चलना पड़ेगा और शिष्य को भी उनकी बातों पे चलना पड़ेगा। गुरु जी जो बोले हैं उसको करना पड़ेगा। यही करना ही चलना है। अब आप चल लिए अब कर लिए, तो अब ये थोड़ी है कैसे चलेंगे। अब आप ये बोलेंगे ना, गुरु जी अब चलेंगे कैसे? सुनील दादा आप बताओ हम चलेंगे कैसे? नंदी दादा आप बताओ हम चलेंगे कैसे? भैया चिड़िया उड़ने लगती है तो छोड़ देती है चिड़िया, उड़ो। अब अपने से उड़ रही है। बच्चा भी दौड़ने लगा, चलने लगा। हाँ, पग पग पे थोड़ी बताया जाएगा कि अब आप जो है समाज में कोई आदमी से टकराए, गुस्सा आया तो अब वहाँ पे बोलोगे कि गुरु जी तो बोले नहीं थे कि टकराने पर कौन सा नियम लागू होगा, तो कैसे गुस्सा कंट्रोल करें? नहीं। बहुत ही मार्मिक कहानी है, सुन लीजिए, बहुत बढ़िया। एक चोर था और वो चोर जो है बहुत शातिर चोर था। चोरी करता था, पकड़ाता नहीं था,
और यहां तक कि वो जीवन में कभी पकड़ाया ही नहीं। धीरे धीरे वो बूढ़ा भी हो गया लेकिन पकड़ाया नहीं। उसको राजा भी बुला करके अपने यहाँ इनाम दिए कि भाई जानते तो है हम लोग की चोरी तुम ही करते हो, लेकिन यार तुम पकड़ में नहीं आए इसलिए तुमको हम लोग इनाम देते हैं, तुम्हारी कला बड़ी जो है गजब की है। तो जब वो बूढ़ा होने लगा, बूढ़ा हो गया, कितना दिन चोरी करेगा, तो उसका बेटा था। तो बेटा बोला कि पिताजी हर बाप अपने बेटे को अपनी कला सिखाता है, तो हमको भी अपनी कला सिखा दो, कैसे चोरी करते हो, हम भी तो सीख लें। पिताजी बोले तुम छोड़ो यार, तुम काहे चोरी करना सीखोगे, हम किए हैं बस, छोड़ो हटाओ, चादर लाओ सोएंगे। बोला नहीं नहीं पिताजी आप बताओ कि कैसे आप चोरी करते हो, उसका कला सिखाओ हमको। तो बोले कि चल मेरे साथ चल, अभी चल। तो बोले चलो। लोहा लिया जिससे सेंध लगाते हैं, सेंध लगाते हैं घर में, छेद हो जाता है तो घुस जाते हैं, लिया। बोला तुम मेरे साथ रहना, देखते रहना, जो जो हम करेंगे, जो हम कहेंगे वो करना। बोले ठीक है। गया राजमहल में और सेंध लगाने लगा, और सेंध लगाने लगा, इधर उधर नहीं देख रहा है। बोल रहा है लड़का उनका पिताजी आप इधर उधर कहीं देखते नहीं हैं। बोले चुपचाप रहो, हम जो कर रहे हैं एकदम लगन से काम करना है, पीछे देखना ही नहीं कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम लगन से लगा रहा है, एकदम बढ़िया से। उसको चिंता नहीं है कौन आ जाएगा पकड़ लेगा, जो होगा नहीं, खूब बढ़िया से उसने कटिंग किया, कितने में आदमी जाता है उतना छेद कर दिया। छेद उठ करके बोला आप मेरे पीछे से आओ, मैं जा रहा हूँ अंदर। अंदर घुस गया और बच्चा भी घुस गया उसका, दोनों घुस गए। तो उसको मालूम था कि कहाँ पे गहना कपड़ा तिजोरी सामान सब रखा है। गया, चाबी निकाला, ताला खोला और बोला देखो इसमें क्या है अलमारी में। बोला पिताजी इसमें तो बहुत सामान है, कपड़ा है और जेवरात है, रुपए पैसे है इसी अलमारी में। बोला अंदर देखो ना, अलमारी बहुत बड़ी थी। तो बचवा अंदर गया, तो क्या किया कि जैसे अंदर गया बस उसको ढकेल के दरवाज़ा बंद करके ताला लगा के भाग गया। अब उसका बाप देखिए उसको बंद करके और फिर उस सेंध में से निकल के भाग गया, घर जाके चादर तान के सो गया। अब बच्चा बोला कि अरे पिताजी हमको इसमें बंद करके भाग गए। वो चिल्ला रहा है अरे खोलो भाई, अपने भाग गए, हमको बंद कर दिए। भाग गया, नहीं खोला, वो बेचारा पड़ा है। हाँ, और जाने के बाद किया क्या, निकला जब बाहर ना तो बोलते हुए गया चोर 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 करके भाग गया। अब भाग गया तो सब महल वाले उठ गए, भाई कहाँ चोर कहाँ चोर। तो खोजने लगे, सब देखे कि हाँ यार सेंध लगी है, आखिर चोर है कहाँ। चारों तरफ खोजा जाने लगा, इस घर में उस घर में, इधर उधर इधर उधर। अब वो बेचारा अंदर सुन रहा है आवाज, बाप रे आज तो खोज रहे हैं सब, कैसा बाप है मेरा कि हमको पकड़वा देगा, आज मरवाएगा बहुत मार। तो सोचा कि यार करें क्या, थोड़ी रात तो थी ही। तो लोग दिया लेके आए और अपना खोज रहे थे कहाँ चोर कहाँ चोर। तो अलमारी में बंद था, तो कपड़ा निकाल के और काटने लगा दांत से, जैसे चूहा काटता है, कटर 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 आवाज़ आने लगी। तो बाहर से लोग सुने कि यार इसमें कोनो चूहा है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो उसका ताला खोले और अलमारी खोले, अलमारी खोल के और दिया लेके देखने लगे कि कहाँ चूहा है। बस वो तो वही सोच ही रहा था कि अलमारी खुले, जल्दी से निकला और फूंक दिया और दिया बुझ गया और भागा बहुत तेज अंधेरे में भागा। लोग दौड़ाए और निकल करके, वो तो रास्ता पता था किधर से आया था, अपना उसी छेद में से निकल के भागा। लोग बाहर भी दौड़ाए और दौड़ते 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 एक देखा कुआं है, बस कुएं के पास इतना बड़ा पत्थर था, पत्थर को उठा के कुएं में फेंक दिया, फेंक के भाग के आगे और जा करके कहीं छुप गया। तो लोग आए दौड़े दौड़े, कुआं में आवाज़ आई छलकाट, लोग बोले आया चोर कूद के कुएं में मर गया, कूद गया। अब वो जो है सब लोग सोचे मर गया, अब सब लोग चले गए। जब चले गए देखा कि चले गए तो गया घर। आज हम बताते हैं पिताजी को चादर तान के सो रहे। गया, अरे यहाँ चादर तान के आप सो रहे हैं और हमको अलमारी में बंद कर दिया। हम बोले थे कला सिखाओ, तो यही कला सिखाए, कुछ सिखाना उखाना कुछ नहीं। उसके पिताजी बोल रहे हैं चुपचाप सोने दो, कल बताना क्या हुआ।
बोले नहीं अभी सुनो। तो बोले अच्छा बात सुना। सुनाया सब कहानी ऐसे वैसे। तो बोला तो ठीक तो है, अब तुम चोर हो गए पक्के, सिखा तो दिए तुमको। बोले तो कुछ सिखाया नहीं। बोले हाँ सिखा दिए, सिखा तो दिए। यही सीखना है गुरु और चेला में भी, यही चेला में भी सीखना है। कोई हमारा हाथ पकड़ के थोड़े सिखाएगा कि कैसे गुस्सा कंट्रोल होता है, कैसे लोभ कंट्रोल होता है। इस कहानी का यही, कैसे नाम ध्यान होता है। अरे आप करोगे तो आपको बाधाएं आएंगी, अब बाधाएं आएंगी तो आप कैसे उस बाधाओं का समन करोगे, तो आप करोगे ना भाई, आप उसमें कैसे क्या करोगे। इसीलिए ठाकुर जी बोले व्हेन आइडियल इज अवेकन इन द मैन ही इज एक्टिव, एजाइल, इंक्विजिटिव, tactful and alert. In one verse, all the faculties are bloom and glow. आपको जीवन में कैसे जीना है, आपके अंदर ठाकुर आ गए तो कोई भी काम मिला तो आपको कैसे काम करना है। अब आप सोचिए, हमको इतना बड़ा सामान उठा के रखना है, नहीं उठ रहा है तो कैसे उठाओगे आप समझो, अब बुद्धि लगाओ। अब हम जाएंगे मजदूर लाएंगे वो तो आखिरी बात है, लेकिन अभी हमको कैसे करना है। कोई काम है, इसको साफ करना है, कपड़ा नहीं है तो कहाँ से ले आएंगे, क्या करेंगे, साबुन कहाँ से, ये आपको सोचना है। और आपके पास यदि गुरु जी का प्रभाव है, दिमाग है, तो सब कुछ हो जाएगा। कहीं से जुगाड़, जिसको नहीं बोलते हैं जुगाड़ कर लेना, तो जुगाड़ करके सब काम कर लेना है। जो जुगाड़ करके कर लिया वही सफल हो गया। तो जो जुगाड़ करके अपने प्रवृत्तियों पे काबू कर लिया वही अच्छा शिष्य हो गया। बस जिंदगी में जुगाड़ करना है, वो आपको अपने आप करना है। ये कहानी का उद्देश्य यही था। कोई किसी को शिष्य बनाना नहीं सिखाएगा। शिष्य ने मंत्र ले लिया, चलना आपको है। दुनिया में ठोकर लगेगा, उठना आपको है, चलना आपको है। और किसी को इसलिए दोष नहीं देना है, अपने आप को ही दोष देना है कि हाँ यार ये कैसे हो। तो चलते 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 ठोकर लगते लगते आदमी सुधर जाता है। वैसे ही नाम ध्यान कैसे किया जाएगा, आप करते करते आपको आ जाएगा। ये थोड़े है कि ठाकुर जी बोले ऐसे नाम चादर ओढ़ के करो तो आ जाएगा, नहीं। आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे। आदमी गांजा पीता है, ठाकुर जी बोले गांजा पीता है, उल्टी कर देता है, फिर दूसरे दिन पीता है, तीसरे दिन पीता है, चौथे दिन उसके बाद पक्का गजेड़ी हो जाता है। तो एक दिन नाम करिएगा, 2 दिन करिएगा, 3 दिन करिएगा, चीता काटेगा, मच्छर काटेगा, ये काटेगा, हिलेगा, ये होगा, वो होगा, जो भी होगा। लेकिन करते करते आप साल भर बाद देखिएगा कि आप बैठ के एकदम गाना बैठ के आप नाम ध्यान कर रहे हैं, हो रहा है एकदम आराम से। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए सब कुछ आप ही हैं और आप ही के अंदर सारा कुछ समाहित है। आज का सत्संग बस इतना ही। जय गुरु।